नमस्कार दोस्तों। तो आइए परमपिता परमेश्वर की राह में अपन चलें और जानें कि यंत्र, मंत्र, तंत्र या मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, अन्य क्रियाएं किन व्यक्तियों पर और किस नियम के तहत चलती है और किन व्यक्तियों पर यह प्रयोग बिल्कुल कारगर नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हो कि हर चीज़ इंसान का वक्त, समय, उसके 3 बंधनों में बंधा हुआ है। वो है मन, कर्म और वचन। तो दोस्तों, अपन जो वर्तमान जीवन जीते हैं, तो वर्तमान में हर बीता हुआ पल पूर्वार्ध हो जाता है और हर आने वाला पल भविष्य रहता है। तो उसी प्रकार जब हम जन्म लेके आते हैं तो अब ना हमें अपने बीते हुए पल का ज्ञान है, ना भविष्य का ज्ञान है। हम जन्म लेके पृथ्वी पर आ गए और हमने मन, कर्म, वचन से किसकी लेनदारी है, किसकी देनदारी है और किन किन कर्मों के तहत किस किस विधि से हमने जो क्रियाएं या लेन देन किया है उसका ज्ञान नहीं रहता। ऐसे वैसे वर्तमान में भी होता है। 10 मिनट पहले हमने किसी को ज़बान दी और 10 मिनट बाद जब हम वर्तमान जीने लगते हैं तो 10 मिनट पहले क्या ज़बान दी थी उसको संचालित या उसको अपने जीवन में कैसे उतारा, उससे भविष्य क्रिएट हो जाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जिस प्रकार बूंद बूंद करके पुण्य का प्रताप मिलता है, उसी प्रकार बूंद बूंद करके पाप का घड़ा या कर्मों का घड़ा। तो मैंने आपको बताया कर्म 3 प्रकार से किए जाते हैं: मन, कर्म, वचन। तो अब दोस्तों, आप लोग स्वयं इससे आकलन कर सकते हो कि अगर आप लोगों ने इन तीनों विधि से, मन से, कर्म से और वचन से, किसको, कहाँ, किस वक्त कैसा रिजल्ट दिया है और कैसा रिजल्ट आपने उससे चाहा है, तीन दोनों में से जो भविष्य निकल के आता है वो एक अच्छा निकल के आता है और एक बुरा निकल के आता है। तो अब रूप रंग अलग हो जाते हैं क्योंकि वो वक्त निकल चुका होता है जो कर्म हमने किया है, और रूप रंग भी अलग हो गए। तो अब आपको मालूम नहीं चलता है कि हमने कोई गलत काम भी किया है या अच्छा काम भी किया है। तो जिनके पाप कर्मों का घड़ा जिस विधि से मैंने बताया ना, 3 विधियां, मन, कर्म, वचन, और उसमें किए गए कर्म की फल की प्राप्ति का विचार कैसा था। अगर विचार नेक था तो आपको नेक फल मिलेंगे, अगर विचार बुरे थे तो आपको निश्चय ही बुरे फल मिलेंगे। तो कर्म करते समय हम लोग सोचते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई देख नहीं रहा है, लेकिन ये जो पराशक्तियाँ हमारे शरीर को संचालित कर रही हैं पंच तत्व के रूप में, आत्मा, परमात्मा और विद्यमान सभी शक्तियाँ, वो सभी चीज़ों को निगरानी में रखती हैं और वक्त समय का इंतज़ार करती हैं, आपके घड़े भरने का इंतज़ार करती हैं और आपसे उस क्रिया को करवाती चली जाती हैं, आपको उस दिशा की ओर ले जाती हुई उस व्यक्ति, उस क्रिया करने वाले से मिलवाती हैं
या उस व्यक्ति के संपर्क में लाती हैं या आपसे ऐसे कर्म करवाती हैं जिसके कारण आपके ऊपर मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, ये सारी विद्याएं चलने लगती हैं। अगर आप निष्काम हो किसी भी कर्म में, आपको किसी से लोभ, लालच, मोह, माया नहीं है, आप कोई भी कर्म निष्काम कर रहे हैं परमेश्वर को आगे करके, तो दोस्तों ये बिल्कुल 120% मैं लिख के दे सकता हूँ कि दुनिया का कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपका इल्म उसका इल्म आपके ऊपर बिल्कुल चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपने जो भी कर्म किए श्री हरि को आगे करके, और आगे करने के साथ में आपका वो कर्म करने के अंदर विचार बहुत अच्छा था, किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, उसकी भलाई के लिए नहीं था। तो ये आपके अंदर जो निहित शक्तियाँ हैं, ये आपकी स्वयं ही रक्षा कवच बन जाती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से यही विनती है कि किसी भी यंत्र, मंत्र, तंत्र और षड्यंत्र से उन नसीब वालों का जिन्होंने निष्काम होकर कर्म किया है उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। और आप कितना भी यंत्र, मंत्र, तंत्र और षड्यंत्र कर लो, आपकी बदनसीबी का अर्थ यही है कि आपके बुरे कर्म, आपके बुरे विचार, आपके क्षणिक बदलाव, बार बार झूठ फरेब, ये आपको किसी भी यंत्र, मंत्र, गोली, दवाई से नहीं बचा सकते। तो मेरी ये संक्षिप्त भाषा से आपको समझ में आ गया होगा कि यंत्र, मंत्र, तंत्र और षड्यंत्र किन कारण से चलते हैं और कैसे व्यक्तियों पर चल सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को स्वयं को आंकें और आप देखें कि आप कहाँ तक हैं। आप बिल्कुल निर्भीक होकर परमपिता परमेश्वर के मार्ग पर चलें, और बाकी अपने मन में जरा भी नहीं संशय रखें कि आप अगर अच्छे कर्म और अच्छे उससे चल रहे हैं, लेकिन कुछ चलते हुए भी कभी आदमी को पूर्वार्थ का ज्ञान नहीं रहता है, तो ऐसे में भी आदमी थोड़ा डिस्टर्ब होता है। लेकिन उसकी काट यही है कि आप अपने आप को प्रायश्चित की आग में ढकेलें और उसका प्रायश्चित करते रहें। जब पूर्वार्थ के वर्धन कट जाएंगे और आगे के आपके भविष्य जब निष्काम किए गए कर्मों से भरे रहेंगे, तो कोई भी प्रकार की विद्या आपके ऊपर नहीं चलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि कोई आपका इस विषय पर और भी संशय या कोई जानकारी आपको चाहिए तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।